हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास 10th की जो गणित की बुक है आर डी शर्मा की लेटेस्ट एडिशन है, ये हमारे पास 2022 टू 23 का इसका चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बहुपद, जिसका एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, उसके काफी सारे पार्ट्स थे। ठीक है, आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। तो आपसे क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, आपको एक बहुपद दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है कि शुनांक हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनकी वैल्यू, इनके मान आपको निकालने हैं। आपको जो बहुपद दे रखा है वो ये दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक मानक रूप ही दे रखा है, और अल्फा और बीटा इसके शुनांक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखें यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर जो हमारे को बहुपद दे रखा है वो लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो देखा जाए तो यहाँ a का मान a ही दे रखा है, b का मान b ही दे रखा है, और c का मान c ही दे रखा है। ठीक है, अब अगर शुनांकों का योग अल्फा प्लस बीटा देखूं तो वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए ही, क्योंकि ए बी सी के मान वही दे रखे हैं। और अल्फा इंटू बीटा देखूं तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए ही। ठीक है ना, यही रहेगा, चेंज तो होगा ही नहीं। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा तो हमें दे रखा है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब वो हम निकालेंगे कैसे यहाँ पर, तो एक सर्व समीकरण होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, प्लस का क्या होता है आपके पास 2ab। ठीक है ना, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मुझे माइनस बी अपॉन ए में यहाँ लिख सकती हूँ। इसको आप ये ऐसे ही रहने दो, मैं पहले इसका मान निकाल लूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, अभी बताती हूँ ये हमने क्यों निकाला है। और 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर प्लस का इधर आके 2c अपॉन ए माइनस का हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप पे ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ बेस सेम करती हूँ, जो हर है उनको एक जैसा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, पर मुझे इसकी नहीं निकालनी, मुझे अल्फा माइनस बीटा की निकालनी है। अब आप क्या करो, एक और सर्व समीकरण होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब a माइनस बी तो मुझे नहीं पता, तो छोड़ दो यहीं पर ही इसको। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी निकाली है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है आपके पास c अपॉन में ए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं हर इनके एक जैसे करती हूँ तो माइनस 2ca अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में ए स्क्वायर। पर ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो ठीक है, फिर यहाँ से मैं स्क्वायर को हटा देती हूँ। जैसे स्क्वायर हटाऊंगी यहाँ रूट लग जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट में रहेगा, और ए स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कट होके ए ही रह जाएगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए पहले आपको दो चीजें और निकालनी पड़ी। ठीक है, क्लियर है। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट पार्ट है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। देखो यहाँ करते हैं सेकेंड पार्ट, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा है। पहले क्या करते हैं, हर एक जैसे कर लेते हैं, अल्फा बीटा यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो बीटा माइनस अल्फा का मान भी आपको नहीं पता, वो भी आपको चाहिए। अब आप अल्फा माइनस बीटा करो या बीटा माइनस अल्फा करो, अभी बात तो एक ही रहेगी। देखो, अगर मैं इस वाली सर्व समीकरण में बीटा माइनस अल्फा लिखती तो ये तो तब भी यही रहता ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ भी चेंज नहीं होता ना, सिर्फ यहाँ वाला साइन चेंज होता, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर दूं। बाकी ये वाले जो है ये तो सेम ही रहते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा का जो मान है वो भी आपके पास यही आएगा, आएगा नहीं आएगा यही। तो बस इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में ए, ये अंडर रूट में है। अब अपॉन में अल्फा इंटू बीटा है तो वो c अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, बस अब आप इसको कट कर दो यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अंडर रूट में अपॉन में ए इंटू में ए अपॉन सी, ये ए से ए कट गया, तो आपका मान आ गया यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का ये। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं,
तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, माइनस का 2 अल्फा बीटा है। पहले हर एक जैसे कर लिए, अल्फा बीटा यहाँ आ गया बीटा प्लस अल्फा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। सबके मान हमें पहले से ही पता है। बीटा प्लस अल्फा है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा है c/a, यही है ना आपके पास, -2c/a। अब यहाँ से हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस b/a इंटू a/c माइनस का 2c/a, इसको इससे काट दिया, यहाँ आ जाएगा माइनस का BC और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2c/a। आप चाहो तो इसमें से माइनस को उभयनिष्ठ कर लो और b/c प्लस 2c/a, यही आपका आंसर। क्लियर है थर्ड पार्ट? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करो, यहाँ पर अल्फा बीटा को उभयनिष्ठ कर लो, तो यहाँ बचा अल्फा प्लस बीटा, यही बचेगा। अब अल्फा इंटू बीटा c/a है और अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है, तो क्या आ जाएगा माइनस bc/a स्क्वायर, ये आपका आंसर। आसान था फोर्थ पार्ट तो बहुत, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अल्फा पे घात है 4 और बीटा पे भी 4 है, तो देखो फिफ्थ पार्ट यहाँ करते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी आपने एक की वैल्यू निकाली हुई है, किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ऊपर आपने वैल्यू निकाली थी। वो क्या निकाली थी, बी स्क्वायर माइनस का 2ca/a स्क्वायर। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये रही आपकी वैल्यू, यही थी ना। अब इसी को ही हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एक सर्वसमीकरण लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर की, लेकिन a और b यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रखना, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब अल्फा की घात 4, b स्क्वायर मतलब बीटा की घात 4, 2ab मतलब 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, ऊपर लिखी हुई है आपने यहाँ पर 2ca/a स्क्वायर है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड ही करनी है ना। और यहाँ पर 2, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर्वसमीकरण फिर लग जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर मतलब b की घात 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर, तो 4 और c स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -2ab, तो -4b स्क्वायर ca अपॉन में a स्क्वायर है तो a की घात 4 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा की पावर 4 हो जाएगी, अब बीटा की पावर 4, और यहाँ पर 2ab की जगह c/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको फिलहाल के लिए आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, सबके चर अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला मैं यहाँ ले आई, -2c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो इनका हर एक जैसा कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा -2c स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा a की घात कितनी आ जाएगी 4। इसका मान निकल चुका है, बस मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ, तो वो आ जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी ए अपॉन में a की घात 4 इज इक्वल्स टू अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4 प्लस में, यही आपका आंसर है। आपको इसी का ही मान निकालना था। क्लियर है? कहीं भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी। देखो यहाँ पर a b भी और अल्फा बीटा भी है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना इस पार्ट को। तो अब हम क्या करते हैं, जो अल्फा है ना उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, 1/a अल्फा प्लस का b है प्लस 1/a बीटा प्लस का b है, ठीक है। सबसे पहली बात बेस सेम करो, तो a अल्फा प्लस b और a बीटा प्लस b, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, एलसीएम में नीचे ले लिए, तो यहाँ आ जाएगा a बीटा प्लस b, यहाँ आ जाएगा a अल्फा प्लस का b। क्लियर है? अब देखो आप इन दोनों में से a को उभयनिष्ठ कर सकते हो, ना, तो कर लो यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा, और ये b प्लस b कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 2b। नीचे a अल्फा को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर a, ये बीटा प्लस अल्फा रहने दो, अभी यहाँ अगले स्टेप में इनके मान रख देंगे। अब यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ए बी बीटा प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना।
अब यहाँ अभी एक और स्टेप में इसको ऐसे ही रहने दो, उसके अगले स्टेप में इनका मान रखेंगे। नीचे से भी उपनिष्ठ कर सकते हैं हम, वो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं ए बी, तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा ऐसे ही रहने दो। यहाँ से ए बी उपनिष्ठ किया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और यहाँ बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, लिख दिया मैंने। प्लस का 2b ऐसी है, अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए, प्लस ए इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, प्लस का बी स्क्वायर। इसको इससे काट दिया मैंने, तो माइनस बी और प्लस का 2b ऊपर बचा, नीचे इसको एक काट दिया तो ए सी बचा, यहाँ से एक काट दिया तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा बी अपॉन में क्या आएगा आपके पास ए सी। यही आपका आंसर निकल गया, इसका मान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ गए हम अपने 7th पार्ट पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, बीटा अपॉन में ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन में ए बीटा प्लस बी। इसमें भी ए और अल्फा दोनों है, तो अल्फा को फिर हम वैसे ही लिख देंगे ताकि कोई हमारे को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अल्फा अपॉन में था आपके पास ए अल्फा प्लस का बी, बीटा था शायद यहाँ पर ना, बीटा है यहाँ, प्लस अल्फा अपॉन में है ए बीटा प्लस का बी। सेम वही पहले हर एक जैसे कर लेते हैं, तो ए अल्फा प्लस बीटा नीचे आ जाएगा और ए बीटा प्लस बी नीचे आ जाएगा। अब बी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बीटा प्लस बी को, ठीक है, और अल्फा से इसको कर देंगे ए अल्फा प्लस बी को। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा आ गया यहाँ, प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा आ गया यहाँ। ठीक है, नीचे ए अल्फा ए बीटा प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में होगा, प्लस बी जो है वो ए बीटा प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अब देखो इन दोनों में से बी को उभयनिष्ठ कर लो और इन दोनों में से क्या कर सकते हैं हम, ए को उभयनिष्ठ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, तो करते हैं। चलो ए को किया तो मैंने यहाँ लिख दिया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, उसमें से बी को किया तो मैंने यहाँ लिख दिया बीटा प्लस का अल्फा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा, और यहाँ आ जाएगा ए बी बीटा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, एक स्टेप और ऊपर वाले अंश को उसको चेंज मत करो, अगले स्टेप में मान रखेंगे। यहाँ से क्या उभयनिष्ठ ले सकते हो, इनमें से ए बी ले सकते हो, तो इसको ए स्क्वायर अल्फा बीटा ऐसे ही रहने दो। यहाँ से ए बी उभयनिष्ठ किया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ बी स्क्वायर ऐसी है। ठीक है ना, अब देखो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी, वो थी बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, वही रख दी मैंने। प्लस बी एक बार निकाल ली, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बीटा प्लस अल्फा है माइनस बी अपॉन में ए, अपॉन में देखें ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन में ए, प्लस ए इंटू बी अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे एक काट दिया, एक ही ए बचा यहाँ पर, तो अब यहाँ आ गया बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है ना, और नीचे आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर इसको इससे काटा, एक ए बचा तो ए सी, और इसको इससे काटा तो यहाँ बचा माइनस का बी सी प्लस का बी सी, ये तो कट हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के यहाँ भी ए और यहाँ भी ए है, तो इसको एक साथ लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए, और नीचे आपके पास ए सी बचा हुआ है सिर्फ। ठीक है, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को काट दो, एक स्टेप छोटा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2ac अपॉन में ए इंटू में 1 अपॉन में ac, यही बचेगा। अब इस ac से इस ac को काट दिया तो माइनस 2 अपॉन में a, ये आपका आंसर। ये था आपके 7th पार्ट। क्लियर है? एक और पार्ट रह गया 8th पार्ट, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अब a बाहर है ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, फिर दूसरे में b बाहर है और ब्रैकेट में अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। पहले लिखते हैं फिर ही मान निकालेंगे, ये भी थोड़ा सा लेंदी है पर सारे पार्ट्स बहुत अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या था आपके पास अल्फा, फिर यहाँ आपके पास b था, देन अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में था आपके पास अल्फा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इनके ब्रैकेट वालों के हर एक जैसे करते हैं। तो बीटा अल्फा मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गई, ये बीटा ऐसी है, यहाँ पर भी लिया तो बीटा अल्फा, यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूब वाले की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, वो निकालनी पड़ेगी है ना, तो पहले उसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ निकाल देती हूँ।
तो आपको एक सर्वसमीका पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, यही होता है। अब अल्फा प्लस बीटा पता है हमें माइनस बी अपॉन ए है, जिसका मान पता है उसको रख रही हूँ, इनका नहीं पता छोड़ दो क्योंकि इनका तो निकालना ही है, ठीक है। प्लस 3 यहाँ आ जाएगा c अपॉन में a और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में a, तो ये हो गया माइनस बी क्यूब अपॉन में a क्यूब, यहाँ आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास माइनस का आ जाएगा क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस 3cb अपॉन में a स्क्वायर। इसको आप चाहो तो इसी साइड पर ही ला सकते हो, तो प्लस का हो जाएगा ये आपके पास 3bc अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब, ठीक है ना। अब इनके हर एक जैसे कर लो, a क्यूब आ गया तो माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc हो जाएगा इजिकल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, निकल गया इसका मान यहाँ रख दो जो आपने निकाला है, ठीक है। तो इसमें मैं रखूंगी तो माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc था अपॉन में आपके पास क्या था a क्यूब था। अब बीटा इंटू अल्फा की वैल्यू होती है c अपॉन ए, जब ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा a अपॉन सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने पहले ही निकाली थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो थी बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में a स्क्वायर, फिर वही नीचे जो बीटा अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू है c अपॉन ए, ऊपर आके वो रेसिप्रोकल हो गया a अपॉन सी। इसको इससे काटा यहाँ 2 बचा, इसको इससे काटा यहाँ 1 बचा, बाकी अब देखो यहाँ पर 2 बार a और यहाँ 1 बार है, इसको इससे काट दो, अभी यहाँ 1 बचेगा, क्लियर है। तो अब यहाँ बचा आपके पास माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc अपॉन में आपके पास एक a बचा है और एक c बचा है, तो ac बचा है सिर्फ, प्लस यहाँ पर आप b अब अंदर इंटू कर लो, तो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस का 2abc और नीचे आपके पास एक a बचा है और एक c बचा है, तो ac बचा है, मतलब दोनों के हर एक जैसे हैं, एक साथ लिख लूँ, माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc प्लस का b क्यूब माइनस का 2abc अपॉन में आ जाएगा ac, ये तो कट हो गए, ठीक है। अब 3abc में 2abc जाएगा तो abc ही बचेगा, अपॉन में ac है, ac से ac कट गया, आपका क्या बचा, सिर्फ b आंसर। तो इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर निकला है b, क्लियर है। ये था आपके पास इसका 8th पार्ट। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, आपको एक यहाँ बहुपद दे रखा है, ये शुनांक हो, तो कह रहा है इस बहुपद के शुनांक आपको दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये जाना था कि जब हम शुनांक निकालते हैं उन्हें अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले से ही दे रखा है कि अल्फा और बीटा इसके शुनांक है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे का मान निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का, ठीक है। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, पहले हम ये लिख लेते हैं आगे, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है आपके पास यहाँ, तो अगर हम अपना क्वेश्चन 3 यहाँ लिखे तो 6x स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस का x और माइनस का 2 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आप देखिए a आपको क्या दे रखा है, 6 है, आपको मानक रूप मैंने बताया था वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c होता है, ठीक है ना। अब b आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, वो 1 है, और c देखे तो वो आपके पास क्या है यहाँ पर माइनस का 2 है। अब अल्फा और बीटा जो है वो इस बहुपद के क्या है, शुनांक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम शुनांकों का योग करते हैं तो वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, शुनांकों का गुणनफल करते हैं, तो वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ से पहले हम इनका मान निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा में देखूं तो सी अपॉन ए, तो -2/6 कट करोगे तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मान किसका निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का, तो उसको पहले आप यहाँ लिख लो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इन दोनों के आप क्या करो, हर एक जैसे कर लो, तो यहाँ एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आ गया आपके पास अल्फा स्क्वायर और यहाँ आ गया आपके पास बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको नहीं पता, तो इसमें एक सर्वसमीका होती है हमारे पास, वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही लगा रही हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, तो 2 अल्फा बीटा। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2ab को दूसरी साइड पे लिया, माइनस का 2ab कर दिया, तो 2 अल्फा बीटा हो गया, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसी है, ठीक है ना।
तो अब इसकी जगह ये लिख सकती हूँ ना मैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दिया -2 अल्फा बीटा अपॉन में यहाँ आ गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब सबका मान आप यहाँ पर रख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा आपने अभी ऊपर निकाला है -1/6, तो इसका स्क्वायर हो गया। -2 अल्फा इंटू बीटा आपके पास है -1/3 अपॉन में देखिए हम यहाँ पर, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास है -1/3। ठीक है ना। अब -1/6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1/36 आ जाएगा। इस माइनस से और ये वाले माइनस से ये प्लस बन गया, ये आ गया आपके पास 2/3 और नीचे आपके पास है -1/3। ऊपर वाला जो है उनके हर एक जैसे कर लेते हैं पहले, तो यहाँ 1/36 है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 12 से इंटू कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 24/36। ठीक है ना, मैंने इसमें क्या किया, 12 से इंटू कर दिया हर में और अंश में, ताकि एक जैसे हो जाए। ये -1/3 ऐसी है, तो ये आ गया आपके पास 25/36। अब देखो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -3/1। क्लियर है। अब आप इसको इससे कट कर सकते हो 12 पे, तो आपका आंसर कितना आ गया, -25/12। यही आपका अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का क्या है, मान है। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद फिर एक बहुपद दे रखा है, कह रहा है अल्फा बीटा जो है वो इसके क्या है, शुनांक है। तो अब क्या करना है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका मान निकालना है। सेम है, थोड़ा सा ही चेंज कर दिया है। पहले बहुपद लिख लेते हैं, x² माइनस x माइनस 4 है, तो x² माइनस x माइनस 4 है। तो देखिए तो a यहाँ पर हमारे पास 1 है, b देखे तो यहाँ पर -1 है और c देखे तो यहाँ पर क्या है, -4 है। ठीक है, तो अगर हम अपना अल्फा प्लस बीटा देखें तो वो होता है हमारे पास -b/a। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ -1 अपॉन में 1, तो वो आ जाएगा 1। 1/1 को 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा देखूँ तो वो होता है मेरे पास c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, वो हो गया -4/1। तो करेंगे तो 4 ही -4 ही आ जाएगा, नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब आपको मान किसका निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का अल्फा बीटा। तो देखो इन दोनों के मैंने अल्फा इंटू बीटा हर एक जैसे कर लिए, तो यहाँ आ गया बीटा प्लस अल्फा और ये माइनस का अल्फा बीटा ऐसी है। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, बात तो एक ही है। आगे पीछे ये तो लिखा है बस प्लस में, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला मान रख सकते हैं फिर हम 1, तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया। और अल्फा इंटू बीटा है -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा है -4, तो ये हो गया -1/4, यहाँ आ गया प्लस का 4, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया। हर एक जैसे कर लूँ, -1/4 प्लस 4 से इंटू करूंगी इसमें, 4 4 जा 16 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 16 में से 1 जाएगा तो 15 और नीचे का 4 ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान आ गया है 15/4। क्लियर है। कहीं भी डाउट हो ना किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद फिर एक बहुपद आपको दे रखा है, कह रहा है अल्फा तथा बीटा इसके शुनांक है। अब किसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, पहले बहुपद लिख लेते हैं हम, 4x² माइनस 5x माइनस 1 है, तो 4x² माइनस का 5x माइनस का 1 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है। ठीक है, तो अगर हम a देखें तो मेरे पास यहाँ पर 4 है, b देखूँ तो मेरे पास यहाँ -5 है और c देखूँ तो यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, -b का मान है -5 और a का मान है 4, तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देखें हम तो वो क्या होता है, c/a, इनका गुणनफल यही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -1/4। अब मान किसका निकालना है मुझे, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का। तो यहाँ लिखते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का। इसमें से मैंने क्या किया, एक अल्फा और एक बीटा उपनिष्ठ कर लिया, तो एक यहाँ अल्फा बचा और एक यहाँ बीटा बचा। ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा का मान मुझे पता है -1/4 है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 5/4 है। जो जो मान मैंने निकाले थे बस वो लिख दिए, तो ये आ गया -5 और यहाँ 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, यही आपका आंसर है। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे अपने। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद फिर एक बहुपद आपको दे रखी है और कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, इसके शुनांक है। तो अब की बार किसका मान निकालना है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान निकालना है।
पहले बहुपद आगे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है आपके पास यहाँ पर एक्स माइनस का 2, इसमें ए देखें तो मेरे पास 1 है, और अगर हम बी देखें तो वो भी 1 ही है, और अगर हम सी देखें तो वो क्या है मेरे पास -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, पहले इनके मान निकालते हैं हम यहाँ, तो माइनस बी, तो बी मेरे पास यहाँ 1 है और ए भी मेरे पास 1 ही है, पर आगे माइनस रहेगा तो -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा देखें तो वो क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा आपके पास -2। मान किसका निकालना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का निकालना है। ठीक है, बेस सेम करती हूँ तो यहाँ अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस का अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर ये नहीं दे रखा बीटा माइनस अल्फा, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है पर बीटा माइनस अल्फा नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर आप देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हो, आपको यहाँ चाहिए बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर देखो तो वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा बीटा तो पता है, ठीक है, लेकिन ना आपको ये पता कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, नहीं पता ना, तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से, तो वो क्या होती है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास प्लस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता ही है, आपने निकाली, अभी माइनस का 1 है तो माइनस के 1 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, उसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस का आपके पास 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 आ गया, निकल गई इसकी वैल्यू यहाँ पर 5। तो अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, जो ये आपकी वैल्यू निकली है ना यहाँ पर, इसको क्या कर दो, अब इस वाली में रख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार और यहाँ पर लिख देती हूँ, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वो क्या था मेरे पास बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो इसकी जगह मैंने 5 लिख दिया, -2 अल्फा बीटा की जगह -2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 5, और ये माइनस माइनस बन के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, तो ये आ गया मेरे पास 9। पर मेरे को बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी ना, मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ बीटा माइनस अल्फा चाहिए था। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो बीटा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास 3, आ गया 3। तो आपको यही तो यहाँ चाहिए था, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, ये सब हमने एक्स्ट्रा में किया, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 और ये आ जाएगा मेरे पास -2, तो यही मेरा आंसर आ गया। सिर्फ इसको निकालने के लिए हमने इतना सारा प्रोसेस किया। क्लियर है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कहीं भी डाउट होना इसमें तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। सर्व समीकरण आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पर है। इसमें आपसे कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, फिर यहाँ आपको एक बहुपद दे रखा है के शून्यंक हो, तो अब आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो ऊपर अभी क्वेश्चन 7 में इसका करना था, क्वेश्चन 8 में इसका मान करना है, बहुपद चेंज कर दिया है। पहले बहुपद हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 है यहाँ। ठीक है, अब देखो इसमें आप ए देखो तो आपके पास 1 है, और अगर आप बी देखो तो आपके पास -4 है, और अगर आप सी देखो तो वो आपके पास 3 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास -b अपॉन ए, तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा आपके पास माइनस ब्रैकेट में -4 अपॉन 1, तो 4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होता है c अपॉन ए, इसका मतलब 3 अपॉन 1, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मान किसका निकालना है, अल्फा, देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास अल्फा की जो घात है वो 4 है और बीटा की 3 है, तो अल्फा की घात 4 है, बीटा की 3 है, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें अल्फा की 3 है और बीटा की 4 है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ उभयनिष्ठ कर लिया। क्या किया, अल्फा की 3 उभयनिष्ठ की है, और बीटा की भी मैंने यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ कर ली घात। ठीक है, तो यहाँ पर एक अल्फा बचा और यहाँ पर एक बीटा बचा, यही तो बचा। अब इसको मैंने लिख दिया अल्फा बीटा पे पूरे पे घात 3 लगा दी, और ये हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपको 3 पता है, तो 3 की घात 3 हो गई, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा आपको 4 पता है, तो 3 की घात 3 मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27, और इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। बस अब आप क्या करो, 27 को 4 से इंटू कर दो, तो आपका आंसर 108 आ जाएगा। तो ये इसका मान निकल के आ गया 108।
क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, एक बहुपद आपको दे रखा है, के शून्यंक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही मान निकालना है, एक बहुपद आपको दे रखा है, उसके शून्यंक आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो 5y² माइनस 7y प्लस 1 है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो पहले हम यहाँ बहुपद लिखते हैं यहाँ पर। तो 5y² माइनस का 7y प्लस का 1 है, ठीक है। इसमें अगर हम a देखें तो हमारे पास 5 है, b देखें तो हमारे पास कितना है -7 है, और c देखें तो हमारे पास 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना होता है -b/a होता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस ऐसी है यहाँ -7/5, तो आ जाएगा 7/5। अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो वो होता है c/a, इसका मतलब वो हो जाएगा 1/5। क्लियर है। अब यहाँ पर मान किसका निकालना है हमारे को, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो पहले हर एक जैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा और यहाँ आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, बात तो एक ही है। तो 7/5 इसका मान रख दिया और ये हो गया 1/5। अब जब नीचे वाला हर जो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 5/1, इसको इससे काट दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 7। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। कहीं पर भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास देखो यहाँ पर है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यंक हो, तो एक बहुपद आपको दे रखा है, इसके शून्यंक अल्फा और बीटा दे रखा है। अब आपको इस पूरे का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम ये बहुपद आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 10, तो जो बहुपद है वो हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर, 3s² है, माइनस का 6s है, प्लस का 4 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3s² माइनस का 6s प्लस का 4। अब अगर हम इसमें देखें तो a का मान हमारे पास 3 है, b का मान देखें तो वो माइनस का 6 है, और c का मान देखें तो वो हमारे पास 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास क्या होता है -b/a। इसका मतलब वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ब्रैकेट में -6/3। इसका मतलब 6/3 कट करोगे तो 2 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a, इसका मतलब वो हो जाएगा 4/3। अब हमें मान किसका निकालना है, देखो काफी बड़ा है ये जिसका मान हमें निकालना है, पहले इसे लिख लेते हैं। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है यहाँ, ठीक है। उसके बाद है आपके पास +2 मल्टीप्लाई में है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। और प्लस में आपके पास 3ab अल्फा बीटा, ठीक है। पहले इन दोनों के हर एक जैसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फा² प्लस में बीटा स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ हर एक जैसे करते हैं। ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ये आपके पास 3 अल्फा बीटा ऐसी है, हर एक का मान है, बस अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपके पास नहीं है। तो देखो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन पहले 5 या 6 क्वेश्चन में भी किया था कि हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वही मैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में लगा रही हूँ, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2ab। अब अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर है दो, प्लस 2 और ए बी अल्फा इंटू बीटा का मान है 4/3, उसको यहाँ लिख दिया। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। इज इक्वल्स टू में अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8/3। अब इसको क्या करो आप नीचे दूसरी साइड ले जाओ, इज इक्वल्स टू में अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हर एक जैसे कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 8/3, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल के आ गया 4/3। क्लियर है। इसको यहां पर रख दो इस जगह पे, तो ये आ गया 4/3। और नीचे भी आपके पास 4/3 ही है, अल्फा इंटू बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आपने 2 निकाला है, अल्फा इंटू बीटा है 4/3 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे 4/3। इस 3 से ये 3 कट गया। अब देखो 4/3 इंटू में 3/4 हो गया। इस पूरे को उठा के मैं ऊपर ले गई तो पलट गया, प्लस ऐसी यहाँ पर ले गई 2 मल्टीप्लाई 3/4 हो गया ये, प्लस यहाँ पर आपके पास 4 बचा है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ देखें तो ये भी सब कट गया, तो यहाँ पर आपके पास 1 बचा है, यहाँ पर इसको इससे काट दिया 2 बचा है, इस 2 को इस 2 से काट दिया 3 बचा है, और यहाँ पर तो आपके पास पहले से ही 4 बचा हुआ था, ठीक है। इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब इस पूरे का मान कितना है आपके पास 8 है। क्लियर है। चलिए
तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।